हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो हमारी सवी है ना, वो आईएएस ऑफिसर बनने वाली है। और फिर वो ना सिर्फ अपने घर वालों के खून का बदला लेगी, बल्कि वो ये दिखा देगी कि किस तरह से वो समृद्ध और मंदार लाडकर को उसी तरह से मारेगी जिस तरह से उन्होंने उसकी फैमिली को मारा है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो सवी है वो बेचारी पूरी तरह से टूट चुकी है। सवी फूट फूट कर रो रही है। सवी अपनी फैमिली वालों से पूरी तरह से बिछड़ चुकी है। ऐसे टाइम पर सवी के साथ कोई भी नहीं है सिवाय ईशान के, क्योंकि ईशान ही अब एकमात्र ऐसा इंसान है जो कि ऐसे मुश्किल समय पर सवी का साथ दे रहा है, सवी के साथ खड़ा है। वो भी तब जब अक्का साहिब ने सवी को अकेला छोड़ने और ईशान को तुरंत ही बुलाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन बावजूद इसके ईशान ने क्लियर कर दिया है कि वो सभी के साथ रहेगा। लेकिन अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि जो ईशान है ना दोस्तों, उसी की ही मदद से सभी एक होनहार और काबिल आईएएस ऑफिसर बनने वाली है। सभी ना सिर्फ आईएएस ऑफिसर बनेगी, बल्कि अब जो सभी है वो अपने आई बाबा का सपना तो पूरा करेगी ही, साथ ही साथ काकू, निनाज और विनायक की मौत का बदला भी अब समृद्ध और मंदार लाडकर से सभी लेने वाली है। क्योंकि आपको बता दें, सभी को यह एहसास हो चुका है कि अगर वो एक आम इंसान बनकर समृद्ध और मंदार लाडकर को मारती है तो उसे भी जेल की सज़ा हो जाएगी। लेकिन यही काम अगर सभी कानून का सहारा लेकर करेगी तो उसे जेल की सज़ा भी नहीं होगी और वो ऐसे मुजरिमों को हमेशा हमेशा के लिए उनका एनकाउंटर करके उनको ऊपर पहुंचा देगी। और सभी इसी वजह से अब एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनने वाली है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि जो ईशान है ना, वो सभी के साथ अब हर कदम पर रहेगा, क्योंकि हमने देखा है इनडायरेक्टली जो ईशान है वो भी सभी का बहुत बड़ा गुनहगार है। आज अगर सभी इतनी बड़ी सिचुएशन में फंस गई है तो इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि ईशान ही जिम्मेदार है। ईशान की ही वजह से ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि ईशान ने ही वहाँ पर पहुँचकर और फिर जो समृद्ध है उसको भड़काने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। समृद्ध के आदमियों पर हमला कर दिया था ईशान ने बेशक से सब कुछ अच्छे इरादे से किया था, लेकिन जो कांड हुआ है वो ईशान की ही वजह से हुआ था। शायद समृद्ध इतना जल्दी जो सभी की फैमिली थी उन्हें नहीं मानता, लेकिन जो ईशान है उसके पहुंचने की वजह से समृद्ध को ऐसा करना पड़ा। अब आप सभी शो के अपकमिंग ट्रैक में दोस्तों ये भी देखने वाले हैं कि जो सभी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अफसोस करने वाली है कि ईशान का भी इसमें हाथ था। हालांकि जो ईशान है वो बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस कर रहा है और यही वजह है कि ईशान जो है वो सभी से शादी करने का भी डिसीजन लेने वाला है। ईशान जो है वो सभी के साथ ना सिर्फ अब हर कदम पर खड़ा रहेगा, बल्कि वो सभी को हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता है। और वो चाहता है कि वो और सभी पूरी ज़िंदगी एक साथ रहें, ताकि सभी के ऊपर फिर कभी भी किसी भी तरह की कोई परेशानी आए तो ईशान सभी के साथ खड़ा रहे। यहाँ तक कि ईशान ने सुरेखा को भी कह दिया है कि अब जो ईशान है वो किसी भी हाल में सभी को अकेला नहीं छोड़ेगा। ईशान की ये जिम्मेदारी है कि वो सभी के साथ ना सिर्फ खड़ा रहेगा बल्कि सभी का साथ भी देगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी कमेंट करके बताना कि जो ईशान है उसने बिल्कुल सही किया या फिर नहीं, और सभी क्या समृद्ध को और मंदार लाडकर को मार पाएगी आईएएस बनने के बाद। हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो समृद्ध लाडकर है ना दोस्तों, वो एक बार फिर से सभी के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए आने वाला है। तो ईशान खुद अपनी सभी को बचाता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, आपको बता दें जो समृद्ध लाडकर है ना दोस्तों, वो किसी भी हद तक गिर सकता है। और अब आप सभी देखने वाले हैं कि यही जो समृद्ध लाडकर है वो एक बार फिर से जब सभी की ज़िंदगी में आ चुका है तो उसने कसम खा ली है कि वो सभी को पूरी तरह से बर्बाद ही करके छोड़ेगा। और यही वजह है कि वो सभी के पीछे हाथ धो करके पड़ा हुआ है और तो और सभी के घर पर हर रोज़ नए नए गिफ्ट भी भेज रहा है, जिसे देखने के बाद सभी भी हैरान है। यहाँ तक कि जो काकू है वो तो
सभी के ऊपर शक करने लग गई हैं कि कहीं सभी किसी लड़के से चक्कर तो नहीं चला रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जो सभी है वो भी काकू को समझाने की कोशिश कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको बताया दोस्तों कि एक बात तो क्लियर है कि अब जो समृद्ध लाटकर है वो सभी के साथ कुछ भी गलत कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से गुंडों का है। उन्हें देखकर ये साफ पता चलता है कि ये लोग कितने खतरनाक और कितने घटिया लोग हैं। ऐसे में अब सभी को किसी भी तरह से अपने आप को ना सिर्फ बचाना होगा बल्कि सभी को ये दिखाना होगा कि वो किस तरह से समझदारी से इस समृद्ध लाटकर और मंदार लाटकर से लड़के जीत सकती है। क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि ये जो समृद्ध लाटकर है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। हालांकि आपको बता दें कि जब समृद्ध लाटकर सभी के ऊपर हमला करने के लिए आएगा तो आप सभी देखेंगे कि जो ईशान है ना दोस्तों वही अब अपनी सभी को बचाने की पूरी कोशिश करने वाला है। ईशान जो है वो पूरी जी जान लगा देगा सभी को बचाने में, क्योंकि ईशान किसी भी हाल में नहीं चाहता है कि सभी के ऊपर किसी भी तरह का कोई खतरा आए। यही वजह है कि जो ईशान है वो हर बार अपनी सभी को बचाने की पूरी कोशिश करता है। ऐसे में दोस्तों अब देखने वाली बात जो है वो ये होगी कि क्या ईशान अपनी सभी को किसी भी तरह से बचा पाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि ईशान सभी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। वो सभी से अपने दिल की बात भी कह चुका है, लेकिन ईशान के लिए भी सारी चीज़ें इतना आसान नहीं है, क्योंकि ईशान को पता है कि समृद्ध लाटकर और मंदार लाटकर जो हैं वो सच में ही बहुत ही घटिया कैरेक्टर के इंसान हैं। यहाँ तक कि जो समृद्ध लाटकर है ना दोस्तों उसने तो कसम भी खा ली है कि वो सभी को तड़पा करके मारेगा, सभी को अचानक से ही नहीं मारेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को कमेंट करके बताने की ज़रूरत है कि क्या जो हमारी सभी है वो किसी भी तरह से इस समृद्ध लाटकर और मंदार लाटकर को हैंडल कर पाएगी। क्या सभी को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या फिर सभी को और क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ सकती हैं? आप सभी लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों आपको बता दें कि जब से सुरेखा की हालत ख़राब हुई है ना तब से ईशान और सभी के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं। जहां एक तरफ सभी जो है वो लगातार ईशान से दूर होती जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि ईशान और सभी के बीच में अब रीवा भी आ चुकी है। ऐसे में एक बात तो क्लियर है कि ईशान और सभी का रिश्ता पता नहीं एक बार फिर से पहले जैसा हो भी पाएगा या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो सभी है ना वो हर हाल में ये कोशिश कर रही है कि वो कैसे भी करके ईशान के साथ उसकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे ख़त्म कर सके। वहीं आपको बता दें कि अब जो ईशा मैम है वो भी एक बार फिर ईशान से मुलाकात करने वाली हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि ईशान को ऐसे समय पर सभी का साथ देना चाहिए या फिर नहीं। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।